हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आज आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है ब्रह्माउस, तो आज है पूजा वट सावित्री की। इधर मैं खाना नहीं बनाई थी, सब्जी बना ली थी और पूजा का सारा चीज़ें बना ली थी। मटर पनीर बनाई थी और भिंडी की सब्ज़ी, रायता, ये चीज़ बना ली थी। सिर्फ मेरी सब्ज़ी बची थी, मुझे ये कुछ भी नहीं पसंद है सिवाय आलू के। तो इधर बनाया था मैंने, मेथी आलू काट के रख दिया था, जब मैं वापस आऊँगी जब बनाऊँगी, क्योंकि मुझे मटर पनीर या कोई भी चीज़ें ये नहीं पसंद है। कितनी भी अच्छी, मुझे बनाने का शौक़ रहता है, जबकि मैंने ही मंगाया। जब मैंने कहा पनीर लेके आना, कह रहे ये बोलते भी हैं तुझे बनाने की शौक़ रहती है, खाने की नहीं है। फिर मैं आ गई थी रूम में, तो इधर मैं होने जा रही थी रेडी। फिर दिखाते हैं आपको रेडी होके फाइनल लुक। इधर देखना कैसा क्या लगता है। अभी तो मैं मैक्सी पहनी अभी आ रही एकदम टिप टॉप हीरोइन बन के। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कैसी लग रही है। इधर क्या हुआ, आज है वट सावित्री, तो मैं पूजा की सारी चीज़ें बना के रख के आई हूँ और बहुत लेट हो गया। सब कुछ अकेले करना पड़ता है नहीं, तो किसी का कोई सुकून नहीं रहता है। हर जगह का यही रूल है, अकेले आए हो, अकेले जाना है, अकेले सब कुछ करना है, खाना पीना भी। और तो मैं इधर रेडी हो रही थी। मैंने साड़ी मेरे पास 2-3 रखी, मेरी रेडी नहीं हो पाई। वैसे तो मैं कोरी पहनती, तो मुझे एक जो साड़ी है मेरे पतिदेव ने दिलाई, बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोच रही वही पहन लूँ। वैसे तो बहुत सारी रखी हैं, तो मैं यही पहन लेती हूँ, येलो कलर की, जो आप लोग देख चुके हो। इधर गाइस हम फाइनली रेडी हो गए। तुमको दिखाओ। किसको चुड़ैल बना दिया? मुझको। हम चुड़ैल लग रहे हैं। इधर गाइस हम रेडी होके निकल रहे पूजा करने के लिए, तो दिखाते हैं आप लोगों को भी। थोड़ी भी हम दावा नहीं दिए। और तुमने सामान छोड़ी, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। नानी है ना, तो छोटे थे जो पीयूष है, पीयूष इतने बड़े भी और पता नहीं काम में छोटे थे, तो नानी में वो गिरी रह जाती है बेटी सब के पास। ये लगभग ये मंदिर हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग है मेरे गांव में ही। मेरा जो गांव है बहुत बड़ा है, तो हम लोग वहीं जा रहे थे पूजा करने। और गैस क्या है, यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं, तो हमको तो बहुत डर लग रहा है, हमको मन्नू को बहुत लग रहा था डर। वही बातें करते हुए हम लोग जा रहे थे। फिर पता नहीं, इधर मैंने लगा रखा था ब्लश और हाइलाइटर, तो मन्नू कह रही थी अच्छा जी आपके कुछ लगा हुआ है चिक्स पे, मतलब उसे लग रहा था कलर लगा लिया, बट वो थोड़ा ब्लश लग रहा था। आप लोगों को बिल्कुल लाइट सा लगाया था मैंने, और खूब अच्छे से रेडी हुई थी। फिर मैं ऐसे ही हम लोग जा रही थी, क्योंकि इधर जंगल में मंगल करेंगे, होते हुए जाना पड़ता है, या तो खेतों से जाओ। ऐसे चलो, तो मैं आई थी मंदिर पे गाड़ी से अपनी, तो फिर उसके बाद तो अंदर तक नहीं जा पाती जब बरगद, क्योंकि वो जंगल में ही साड़ी हम तो मैं तो नेट की एक हम नेट की पहन के आऊंगा, तो नेट की पहन के, तो देखो जंगल में मंगल करेंगे। अरे यार तुम जाए कहाँ रही? ये खोई जाए तो मिली ना। अरे मम्मी देखो हम लोग जंगल में मंगल कर रहे हैं। जंगल क्या है, जंगल ही तो है। मम्मी को डर लग रहा है। ये कौन सी रास्ता में ले आई हो आप? जंगल वाली रास्ता में आए हैं अपने लोग। वो गाड़ी खड़ी चली आगे आगे। अरे भगवान मेरे। अरे मम्मी हमको ये क्या है? ये कहाँ ले आए हो? क्यों अब उधर जाना है? देखो मन्नू हमने ढूंढ लिया। दादी वहाँ है, यहाँ तो पहले। हेलो गाइस।
गाइस इधर हम जा रहे थे पूजा करने। तो हमारे यहाँ पूजा जहाँ होती है वहाँ बहुत बड़ा जंगल जैसा एरिया है। पहुँच गए थे बरगद के पेड़ के पास। तो आज है ब्रह्मोत्सव, तो आज पूजा करते हैं। आज का दिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन होता है, क्योंकि इसमें अपने पतिदेव के लिए पूजा की जाती है, उनकी लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। ये पूजा मुझे बहुत पसंद है। जैसे करवा चौथ पसंद है, वैसे ब्रह्मोत्सव मुझे बहुत पसंद है। इसमें पूजा करना, सजना संवरना और खूब अच्छे से पूजा करना शिद्दत लगन से। तो इधर हम और मेरी सासू माँ और एक मेरी जेठानी है, उनकी भतीजी थी, वो भी हम सारे लोग ही जा रहे थे पूजा करने। पहुँच गए थे वहाँ पे। और गाइस क्या हुआ था इस बारी, मतलब ऐसा पहली बार ही हुआ था। पहली बार नहीं, वैसे मैं तो हर बार ही अच्छे से रेडी होके जाती। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रेडी होके गई थी। तो सब मुझे न्यूली ब्राइड समझ रहे थे, एकदम नई नवेली दुल्हन। तो क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी हुई थी, तो सब यही सोच रहे थे। वो भी लड़की मेरे साथ ही गई थी मन्नू, सब यही सोच रहे थे। बहुत लोगों ने पूछा किया तो तुम्हारी भाभी है, तो एकदम ऐसे साथ सवर के गए थे। और तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने अच्छे से पूजा करी। हमारे यहाँ पे जैसे होता है वैसे हमने करी, और वो दीदी थी उनके यहाँ पे जैसे होती है वो उन्होंने करी थी पूजा। फिर हम लोगों ने 12 बार परिक्रमा करे। जो धागा होता है वो लपेटा जाता है। फिर जैसे पूजा होती है अच्छे से पूजा करके और सिंदूर बिंदूर लिया, खूब अच्छे से पूजा करी। बहुत अच्छा फील हुआ। इधर गाइस क्या हुआ था, मेरा जो दुपट्टा था, मेरी चुनर, वो मेरी निकली जा रही थी। और मैं साड़ी पहनती हूँ ना, थोड़ी लंबी पहनती हूँ फ्लोर पे टच होती हुई, तो इसलिए साड़ी भी फंस रही थी और दुपट्टा भी। तो हमें बहुत दिक्कत सी लग रही थी, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और दुपट्टा जो चुनर थी वो भी हैवी थी, तो वो भी नहीं संभल रही थी। और हम काफ़ी लेट गए थे, क्योंकि इस टाइम लेट का ही मुहूर्त था, लगभग 11:30 बजे से था मुहूर्त। तो वही हम 12 बजे पहुँचे थे, क्योंकि और मैं रेडी भी लेट ही हो पाई थी थोड़ा। वैसे भी मैं मुहूर्त के हिसाब से पूजा करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोग, देखो धागे से लग रहा होगा, बहुत सारे लोग जा भी चुके थे। बहुत सारे लोग मेरे सामने भी आए थे पूजा करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो आ रहे थे, सभी ये पहचान ही नहीं पा रहे थे हम कौन है। सब यही पूछ रहे थे कौन है ये, नई बहू है, एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी मैं लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा अच्छा भी लगता है ना जब ऐसी कोई बात कहे, खासकर लड़कियों से। तो उन्हें तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इधर मैं पूजा करके मैं भी बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। आप लोगों ने वीडियो ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि मेरे बाकी बहुत सारे व्लॉग्स करने रखे हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना। और अरे सॉरी गाइज, अभी तो बहुत सारी वीडियो, बहुत लंबा ब्लॉग है ये। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में हमें बहुत सारा प्यार देता है। फिर यहाँ पे जो होता है, मैं जो भी श्रृंगार का सामान था वो वहाँ पे पंडिताइन के हमारे यहाँ पे दिया जाता है, तो हम उनको देंगे। फिर वो धागा जो होता है वो पहना जाता है। फिर वो पहन के फिर सिंदूर लेके, और वो चना और बरगद की जो किल्ली क्या बोलते हैं वो निगली जाती है, उसका सबका वो करेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने 5 बार सिंदूर लिया था और खूब अच्छे से पूजा करी। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लगता है। और मुझे जब ऐसा कुछ होता है, मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। बहुत लोग बोलते हैं प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे ना करवा चौथ पे फील होता है और ना तो मुझे ये ब्रह्मावस्या तो मतलब थोड़ी देर की रहती है, और करवा चौथ तो पूरा दिन पूरी रात का रहता है, तो मुझे कैसा भी लगता ही नहीं है। इधर आ गई थी ये दीदी थी, पता नहीं कौन लगती होंगी। फिर मैंने इनको ही दिया था सारा श्रृंगार। हमारे यहाँ पे प्रसाद जो भी होता है वो भी दे दिया जाता है, फिर वो सारे ही दे दिया था और उनसे लिया आशीर्वाद। और उनके पैर छुए, फिर हमने अपनी सासू माँ के पैर छुए। फिर वहाँ में और कोई भी थे वहाँ पे, उन लोगों के पैर छू के फिर हम बस फिर चले आते घर पे। और रास्ते में यहाँ पे तो मुझे शर्म आ रही थी, यहाँ पे मैंने रील वगैरह, बहुत सारे लोग थे, मैंने उन लोगों की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और ये भी मेरी जेठानी लगती हैं, पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानती, मेरे को तो ज़्यादातर ही लोग जानते होंगे। लेकिन फिर इधर मैंने मन्नू शूट कर रही थी। मैं सोच रही थी कोई जाए क्योंकि, तो यहाँ पे मैंने शूट करके ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोग कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, एकदम लग रही हूँ ना नई नवेली दुल्हन। तो आप लोग भी चक्कर खा गए ना अभी।
कमेंट में बताना। मेरी 6 सालें हुई है शादी को, अभी ऐसा लग नहीं रहा है 6 सालें हुई हैं, एकदम अच्छे से रेडी होके गई थी। तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर हम लोग खूब जंगल में यहाँ पे खूब रील शूट कर रहे थे, खूब मज़े आ रहे थे। अभी तो यहीं पे है बरगद के पास, यहाँ फ़ोटो वोटो ले रहे थे। फिर बाद में मम्मी ने बोला चलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, खाना लेके आते, क्योंकि यहीं पे बहुत दूर दूर से भी लोग पूजा करने यहीं आते हैं, पास पड़ोस के गांव में। ये मेरे गांव में ही है जबकि, तो यहाँ पे खाना खाने आते। पहले यहाँ पे और लोग भी आते थे खाना। हाँ, हम लोग भी लेके, मतलब हम तो कभी नहीं लेके गए, मम्मी लेके जाती थी। मेरे गांव से बहुत सारे लोग लेके जाते थे खाना, और हम अभी तक तो मैं तो कभी नहीं ले गई। और मुझे अच्छा लगता है, सब लोग खाते हैं, देखते हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा और लोग भी कर रहे थे। और फिर यहाँ से चलो चलते हैं घर पे, मिलते हैं आप लोगों को। रास्ते में बहुत सारी रील शूट करेंगे, सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत मज़ेदार बात है। फिर गाइस क्या हुआ था, मैं आई घर पे मैंने 1-2 फ़ोटो खींची और मैं तुरंत ही आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं पूड़ी और पेठुआ सेक के नहीं गई थी, सबको भूख लग रही थी। फिर इधर मैंने जल्दी से सारी पूड़ियाँ सेकी और कुछ थोड़े पेठुआ बनाए थे, थोड़ा फिर आटा रख दिया था। बहुत तेज़ भूख लग रही थी पूजा करने के बाद। फिर 1:30 बज गया था, फिर तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बहुत तेज़। मेरे तो एक तो जलन पड़ने लगती है, भूखे रहो ज़्यादा देर, पता नहीं। पहले तो मैं रह लेती थी, अब मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो इधर मैं जल्दी खाना बना के, मैं मेरे लिए, आयु के लिए, इनके पापा के लिए लगा के ले आई थी खाना। फिर चलो हम लोग खाने में मैंने बनाया था, क्या आ जाएगा ऊपर नीचे। फिर इधर चलो दिखाते हैं आप लोगों को मैंने क्या क्या बनाया खाने में। सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही चल जाएंगी ब्लॉग में। इधर मैंने बनाया था खाने में मटर पनीर और भिंडी की सब्ज़ी, रायता और मेथी आलू, पूड़ी, पिठौआ, इतनी सारी चीज़ें आइटम बनाया था। पनीर जो है मुझे बहुत पसंद है बनाना, और खाना तो कतई नहीं पसंद है मुझे। नमक के आलू पसंद है बट पनीर नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ था, फिर हम इधर निकले थे एक दिन हरदोई के लिए। हरदोई में था मेरा बहुत सारा सामान, उसको लेके हमें घर आना था, क्योंकि हम वहाँ पे जा ही नहीं रहे थे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम उन्हें एड्रेस नहीं बताते, तो उनको मेरे घर पे आना रहता है चोरी छुपे। उन्हें मतलब क्या रहता है, क्या ही बोलूँ, पता नहीं कैसी आदत रहती है कुछ लोगों। अब किसी को नहीं पसंद है, नहीं बुला रहा, तो उसका क्या है, इंक्वायरी करो कहाँ पे रह रहा, क्यों रह रहा। तो बस कुछ ऐसी वजह से वहाँ पे छोड़ दिया, खाली कर दिया। और बहुत सी चीज़ें थी, फिर वहाँ से सामान लेके चलते हैं घर पे। और बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पे मेरी ननद मानो, बहुत अच्छा रिश्ता में, एकदम ट्रू लव जैसा होता है। वहाँ से जब हम लोग निकले तो बिछड़े हम लोग दोनों मिलके बहुत रोए। इसकी फ़ोटो लगा देंगे, देख लेना, ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करी। पूरे रास्ते फिर मैं रोती हुई आई। इधर देखो मेरा फेस ऐसे ही रो रहा था, वो भी मुझे छोड़ के गई, बहुत रो रही थी। और हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, इतना अच्छा, इतना सच्चा, कि हम लोग, ये नहीं है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करें। जहाँ पीठ पीछे बुराई होती है वो रिश्ता सच्चा नहीं होता है, ऐसे ही होता है दिखावा। तो मेरे साथ बहुत से लोगों ने ऐसे ही रिश्ता रखा है, दिखावा, मतलबी वाला। लेकिन मेरे को जहाँ पे समझ आता है मैं वहीं से दूर हो जाती, चाहे वो कोई भी हो, कितना सगा हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे कुछ भी हो। जहाँ पे हमें ऐसा लगना लगे कि हाँ ये इंसान मेरी पीठ पीछे बुराई करे, सामने दिखावा करे कि हम इतना सच्चे से मानते, तो भाड़ में जाए ऐसे रिश्ते, मेरे को नहीं चाहिए। गुड बाय।